काशिफ़ आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। पहले तो ज़रा एक हमें ओवरव्यू दें हमारे इस एजुकेशन सिस्टम का, जो हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, चाहे वो कॉलेज है, प्री स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ हैं। क्या क्राइटेरिया है और क्या जो एजुकेशन सिस्टम में क्या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हमें सॉर्ट आउट करना है? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ ना तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, ना कोई इश्यूज़ हैं ऐसे। एक्चुअली होता ये है कि आपको पता है जितनी तेज़ी के साथ गवर्नमेंट्स चेंज हो रही होती है ना, तो पॉलिसी जो है उसकी कंसिस्टेंसी नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली। अगर कोई एक डिसीजन कर लिया जाए कि हमने अगले 50 साल के लिए एजुकेशन सेक्टर में करना क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम वहाँ आता है क्या प्रायोरिटी है हमारी एजुकेशन, क्या हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया। अब उससे अंदाजा लगाइए 1.9% ऑफ द जीडीपी हम एजुकेशन को दे रहे हैं, 1.3 उस पर लग रहा है प्रैक्टिकली। अब मुझे बताइए, आपके घर में 100 रुपया आ रहा हो और आप अपने बच्चों की तालीम पर 1 रुपया 30 पैसे लगा रहे हों, तो कितनी अच्छी तालीम आप ले रहे होंगे। हम तो वो पेरेंट्स हैं जो समझते हैं कि हमारी बहुत सारी तनख्वाह का हिस्सा जो है वो बच्चों के निकल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट कितना लगा रही है इससे आप अंदाज़ा लगा लें प्रायोरिटी का। अब आपने कहा कि सिस्टम क्या चल रहा है, सिस्टम ये चल रहा है कि हमारे यहाँ 2 तरह की एजुकेशन है, एक हायर एजुकेशन है और एक इब्तदाई तालीम है। इब्तदाई तालीम को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, प्राइमरी में, मिडल में और हाई में। और अब हाई के साथ हमने हायर सेकेंडरी को भी शामिल कर दिया है। नई पॉलिसी तो ये कहती है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है वो स्कूलों में जानी चाहिए और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, लेकिन क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई है? बिल्कुल नहीं हुई। अब जब स्कूल से बच्चा निकल कर आता है, उसे एक लफ्ज़ का, एक काम करने का, एक प्रैक्टिस का, एक वोकेशनल इशू का, एक टेक्निकल इशू का नहीं पता होता। थ्योरेटिकली तो उसने पढ़ा हुआ है मगर उसे प्रैक्टिस कोई नहीं है, इसका प्रैक्टिकल कोई नहीं है। फिर जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसको लेकर आते हैं, क्या हम यहाँ से उसकी इंटर्नशिप करवाते हैं कोई, क्या उसको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, क्या हम उसको कोई एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं? तो हमारे सबसे बड़ा गैप आ रहा है इस वक्त वो ये आ रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो मार्केट की डिमांड नहीं है। जो मार्केट की डिमांड है वो हम नहीं पढ़ा रहे। जब तक इस गैप को फिल नहीं करेंगे कभी एजुकेशन सिस्टम जो हमें आगे लेकर नहीं जा सकता। सो गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, नंबर 1 बजट बढ़ाना चाहिए, स्कूलों की हालत अच्छी करनी चाहिए। क्या वजह है पिछले 10 साल में पब्लिक सेक्टर जो है वो बहुत नीचे आया है और प्राइवेट सेक्टर बहुत ऊपर चला गया है। उसकी बड़ी वजह बजट एलोकेशन है, उसकी बड़ी वजह ट्रेन्ड स्टाफ है, उसकी वजह इन्वायरमेंट है, माहौल है, इक्विपमेंट्स हैं, डिजिटलाइजेशन है, जो कि हमारे स्कूलों में अनफॉर्चुनेटली अभी स्टार्ट होना शुरू हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है उसकी, बहुत बड़ी रीज़न है। इस तरह से बात कर रहे थे कि पॉलिसीज़ मौजूद हैं, प्रायोरिटीज़ का मसला है, पॉलिसीज़ का मसला है, इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो पा रहा। कहीं से तो चेंज लाना है और जाहिर है ये जो स्ट्रगल है ये बहुत लंबी है, क्योंकि अभी बहुत सारा बच्चा स्कूल से बाहर भी तो है। जिस एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, शुरू कहाँ से किया जा सकता है? 2 करोड़ 20 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है, 20 लाख बच्चा हर साल सिस्टम में आ रहा है जिसके हाथ में डिग्री है और नौकरी इतनी तलाश कर रहा है, बेरोजगारी तलाश कर रहा है, क्योंकि मुसलसल 20 लाख बच्चा हर साल बेरोजगार होकर लाइन में खड़ा हो जाता है। अभी जो आपने जैसे बात की पॉलिसीज़ हैं, पहली बात तो ये पॉलिसीज़ को 10 साल के बाद नहीं बनना चाहिए। इतनी रैपिड चेंज मिला आई है, इन 10 साल में जो तब्दीली आई है पिछले 150-200-300 साल में तब्दीली नहीं आई। मसलन क्या 10 साल पहले मुझे और आपको AI का पता था? क्या हमें उस वक्त पता था कि डीप सीक की चीज़ होगी? क्या हमें पता था कि इसके ऊपर बैठकर मॉनिटरिंग होगी, अटेंडेंस होगी, एग्जामिनेशन होगा? तो आज पॉलिसी आज के दौर के मुताबिक बननी चाहिए। डिजिट्स क्या चल रहे हैं, गैजेट्स क्या चल रहे हैं, साइंटिफिक इजादात क्या हो रही हैं। हमारी पॉलिसी है 1998 की, 2008 की, 2010 की, 2025 में हम जी रहे हैं। जिस मुल्क के साथ हम मुकाबले की बात करते हैं वहाँ हर साल पॉलिसी बनती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक तो पॉलिसी को रिव्यू होना चाहिए, नंबर 2 जो पॉलिसी में आपने लिख दिया है उसको अगर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आपको बताना चाहिए क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। नंबर 3 जैसे मैंने कहा टेक्निकल एंड वोकेशनल, यानी आप खाली पढ़ाएं ना बच्चे को, 1 साल पढ़ाएं, 1 साल प्रैक्टिकल करवाएं, ताकि जब वो डिग्री लेकर निकले तो इंडस्ट्री बाहर खड़ी हो वेट में, एक उनका HR का मैनेजर खड़ा वेट कर रहा हो कब ये बच्चा निकले और कब मैंने पिक करना, जैसे अमेरिका में होता है, जैसे कनाडा में होता है, जैसे बाकी कंट्रीज में होता है। फिर ये है कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं। एक हमारे यहाँ समझा जाता है कि तालीम का, डिग्री का मकसद सिर्फ और सिर्फ नौकरी है। उनको बताएं कि ये आपको विजन देती है, विजडम देती है, एक्यूमेंट देती है, सलाहियत देती है, कैपेसिटी बिल्ड करती है। इसमें आप कारोबार करें, इसमें आप छोटा बिजनेस करें, अपना आप छोटा सा ऑफिस बना लें, ऑनलाइन बिजनेस करें। आप इस वक्त सबसे कम ऑनलाइन अर्निंग हम कर रहे हैं अपने पूरे खित्ते में। हमसे ज़्यादा ऑनलाइन अर्निंग तो अफगानिस्तान कर रहा है, ईरान कर रहा है, इंडिया तो खैर बहुत ही आगे है। तो ऑनलाइन के ऊपर लेकर आएँ, डिजिटलाइजेशन करें, पेपरलेस करें, टेक्नोलॉजी लेकर आएँ, गैजेट्स लेकर आएँ और पॉलिसी को ट्रू फॉर्म में इम्प्लीमेंट करें और सबसे बड़ी बजट बढ़ाएं, पैसा दें, तो आप देखिएगा कैसे फ्लरिश करते हैं हम इस पर। फ्लरिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस की ज़रूरत है।